क्लास 12th के एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं। बस एक इंग्लिश का पेपर बचा है 11 तारीख को। बाकी मोटे मोटे तो आपके सारे सब्जेक्ट्स के पेपर खत्म हो चुके हैं। अब वो बच्चा जो सोचता है कि भाई साहब मुझे क्लास 12th के बाद ज्वाइन करनी है नेशनल डिफेंस एकेडमी, अब वो सोच रहा है कि अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट करें। भाई साहब आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। हर एक चीज पे बात करूंगा कि ND1 टारगेट कर रहे हैं, ND2 कर रहे हैं, दोनों को करना चाह रहे हैं या ओवरऑल क्या प्रोसेस है। हर एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कुछ बेसिक सवाल है जो मुझे आपसे पूछने हैं, बिना उन सवालों के आप अपनी प्रिपरेशन को आगे मोल्ड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि भाई साहब आप कौन से वाले एनडी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए आप एक साथ दोनों को नहीं कर सकते। या तो आप ND1 2025 जो कि अप्रैल में होने वाला है या ND2 2025, इनमें से किसी एक को ही आज फोकस कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। अब बोलो नहीं सर मेरे तो दोनों ही टारगेट है, लेकिन मैं भी ND1 देख रहा हूं। नहीं, अगर तेरा ये अप्रोच है तो ND1 तू ढंग से दे, ये सोच के दे कि भाई मुझे यही एग्जाम क्लियर करना है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को फिल्टर कर लो और कमेंट से मुझे बता भी देना कि आप कौन से एनडीए को टारगेट कर रहे हो। मैं आपको फिल्टर करने के तरीके बता देता हूं। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी ठीक ठाक रही है, आपने पिछले 2 साल में 11th 12th में कुछ कुछ पढ़ाई करी है, आपका बेस ठीक है खासतौर से मैथमेटिक्स का, तो यू कैन फोकस ऑन NDA1। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो 11th 12th के बोर्ड्स ही पढ़ता रह गया था, मैंने एनडीए पे फोकस नहीं करा था, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन NDA1 एंड फोकस ऑन NDA2। पहली चीज क्लियर होगी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो आपको पूछना है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो या ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो। तो आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो, दोनों में से एक चीज चूज करनी है। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, जिसको अभी मैं आगे बताने भी वाला हूं। अब बात करते हैं, सपोज करो कि आपने NDA2 को अपना टारगेट बनाया है। अगर आप NDA2 को अपना टारगेट बना रहे हो तो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी एकदम अलग होगी। आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, बिकॉज मोटा मोटा आपके पास 5 महीने का समय पूरा पूरा है। तो आप इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हैं। बेसिक से मेरा मतलब है पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, फिर आप थोड़े से पीवाई के क्वेश्चन लगाएंगे एंड फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो ND एग्जाम में आ सकते हैं। इसकी तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए 15 से 20 मार्च के बीच में, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो। LWS जाना जाता है इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए, बिकॉज हम बच्चे पे इंडिविजुअल लेवल पे मेहनत करते हैं। वी नो कि बच्चे को क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कैसे उसके डाउट सोल्व होंगे। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बैच लॉन्च कर चुके हैं। अगर ऑनलाइन की बात करें तो आरंभ बैच लॉन्च कर दिया, ऑफलाइन की बात करें तो लक्ष्य बैच लॉन्च कर दिया है, जो कि 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 5 महीने का बैच होगा और हमारा कॉन्सेप्ट ये होने वाला है। कोशिश ये है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और भाई साहब पेपर तक आपको पूरी तरीके से अच्छे लेवल पे हम रेडी कर देंगे। बच्चे क्लियर होगी बात। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो आरंभ बैच को हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप इससे जुड़ सकते हो, या जिसने अभिमन्यु बैच भी लेना चाहे वो भी ले सकता है। आरंभ में ही वो चीजें मर्ज हो जाएगी, तो आप इनमें से कोई भी बैच ले सकते हैं। माई पॉइंट इज, अगर आपका टारगेट NDA2 है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, 2-4 दिन का रेस्ट मारो और भाई साहब आ जाओ इस बैच में। 15 से 20 मार्च से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, इससे लेट आपको नहीं करना है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर नहीं मैं तो यूट्यूब से पढ़ूंगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा आप हमारे पास आओ, आप हमारे पास मत आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट प्लीज डोंट मतलब फिक्स योर सेल्फ टू द यूट्यूब। यूट्यूब पे आप अपनी ND की तैयारी बेस्ट लेवल पे नहीं कर सकते। बहुत सारे टीचर बोलेंगे नहीं सर आप क्या बोल रहे हो, हम तो पूरा पढ़ाते हैं। अरे भाई मैं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, मैं भी यूट्यूब चैनल चला रहा हूं पिछले 5 साल से। आई नो ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज का मतलब क्या होता है जो टीचर बोल रहा होता है। ठीक है, वी नो द बिजनेस और क्या हम बच्चों के लिए कर रहे हैं सबको सब पता होता है। तो मैं बस ब्लंटली बोल रहा हूं कि YouTube पे कभी भी आपको फोकस स्टडी नहीं मिलेगी, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा पेड बैच में, चाहे कोई किसी का भी हो, मैं अपना नहीं कह रहा, चाहे किसी का भी हो। ठीक है, तो प्लीज अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो किसी ना किसी पेड बैच में जरूर जाओ। हमारे मत जाओ, कहीं भी जाओ, बट जाओ अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हो। बच्चे मैं ये आपको सही एडवाइस दे रहा हूं जो सच्चाई है। ठीक है, हर कोई सेम चीज कर रहा है, हम भी सेम चीज कर रहे हैं। एक बिजनेस है, हर बंदा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाता है, इसका पार्ट है यूट्यूब। क्लियर है बात। तो मतलब जो सही बात है मैंने वो बताई है भाई। अगर आप ND1 2025 पे फोकस करना चाहते हो तो आपकी स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए भाई साहब वो होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने, वो भी फुल लेंथ मिनिमम 5-5, और उसके बाद उसका एनालिसिस करना है कि आपने किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करा है, क्या वो सही था नहीं था, जो चैप्टर आपको आते थे उसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए। स्ट्रेटेजी कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी बिकॉज टाइम बड़ा कम है। यहाँ पे आप सब कुछ नहीं कर सकते, बेसिक से नहीं पढ़ सकते। यही चीज हम
हम डिलीवर करने वाले हैं अपने क्रैश कोर्सेज में। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही क्रैश कोर्स का नाम निष्कर्ष है। 15 मार्च से दोनों ही स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन लेवल पे इन कोर्सेज को हमने प्लान करा है ताकि बच्चे का एक महीना बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करवा सके। देखो सिंपल एंड सॉर्टेड बात है कि हमें ये कोशिश करनी है कि यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम बहुत ही बेहतरीन हो जाए। यूटिलाइजेशन सही होना चाहिए, बाकी तो सब एकदम ओपी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस एक महीने में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से मॉक टेस्ट देने हैं, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, हर चीज को हम सिखा देंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से। जैसे भी आप चूज करना चाहो आप वैसे चूज कर सकते हो, ठीक है। अगेन इससे मेरी सेम सजेशन है, आप मतलब भाई देखो कराने वाले तो लोग करा ही रही हैं, मेरे इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग यूट्यूब पे पढ़ाते नहीं है, हम खुद पढ़ा रहे हैं, दूसरे लोग भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक फोकस्ड अप्रोच थोड़ी सी तो देखो अलग बात है ही, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हो। बाकी किसी को लगता है नहीं सर मेरा तरीका ठीक है, आप जो कर रहे हो वैसे ठीक है, वैसे कर लो, बट एटलीस्ट स्ट्रेटेजी प्लीज ये फॉलो कर लेना। ये स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करोगे तो आप पहुंच पाओगे अपने एम तक। क्लियर है भाई? ठीक है, बस यही बात आपको बतानी थी, थोड़ा सा जोश हाई हो गया था, ठीक है। आप भी अपना जोश हाई रखें। जय हिंद, जय भारत।